में से कुछ स्टूडेंट की प्रॉब्लम थी कि कोसाइन लॉ मतलब कैसे अप्लाई करना है, तो ये वीडियो उसी के रिगार्डिंग है। तो सबसे पहले यहाँ पर कोसाइन लॉ के लिए हमने एक ट्रायंगल कंसीडर कर लिया है, ए बी सी। एक ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, ए बी सी एक ट्रायंगल कंसीडर कर लीजिए जिसकी अपोजिट साइड्स पे आपको एंगल नज़र आ रहे होंगे। ए के साथ अल्फा एंगल बन रहा है, सी के साथ गामा और बी के साथ बीटा, और ये उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है। ए बी की वैल्यू सी हमने लेट कर ली है, बी सी की वैल्यू ए लेट कर ली है और ए सी की वैल्यू हमने बी लेट कर ली है। अब ये स्ट्रेट फॉरवर्ड तुम्हारे पास यहाँ पर फॉर्मूला है, तो ये आया कहाँ से, तो पहले इसको समझने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला है। जिस साइड की वैल्यू आपको निकालनी है, बेसिकली कोसाइन लॉ होता क्या है कि हमें दो साइड्स पता होती है और उन दो साइड्स की हेल्प से हम थर्ड साइड की वैल्यू को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वही चीज़ हम इसमें अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो सपोज सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि ए साइड की, बी सी साइड में जो वैल्यू, तो ए की वैल्यू को मैं फाइंड आउट करना चाहता हूँ। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है कि उस साइड्स की अपोजिट दो साइड्स जो होंगी उनका आप क्या कर लीजिए, स्क्वायर कर लीजिए, और उसी साइड जिसको आप निकालना चाह रहे हो उसके अपोजिट में जो एंगल है उसे आप कॉस की टर्म्स में लेते हैं। तो इसको अप्लाई करके देखते हैं। एग्जांपल, जैसे मुझे ए की वैल्यू निकालनी है, तो ए साइड के अपोजिट दो साइड्स ट्रायंगल की कौन कौन सी हैं, एक है बी और एक है सी। तो ए स्क्वायर, जिस साइड को आप निकाल रहे हो उसका स्क्वायर बराबर होगा अदर टू साइड्स के स्क्वायर के बराबर, यानी कि बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस साइन और साथ में टू बी सी मीन्स उन्हीं साइड का प्रोडक्ट टू बी सी और साथ में कॉस अल्फा। अब ये कॉस अल्फा कहाँ से है, ए की अपोजिट साइड में जो एंगल है उस एंगल को आप कॉस की टर्म्स में लेंगे। तो आपके पास फॉर्मूला बनेगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का टू बी सी कॉस अल्फा। इसी पैटर्न को आप सभी साइड्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब इमेजिन कीजिए आपको बी की वैल्यू निकालनी, बी साइड यानी कि ए सी साइड की वैल्यू निकालनी, तो ए सी साइड कितने के बराबर है, बी के बराबर, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बी स्क्वायर। अब अपोजिट साइड कौन सी है बी की, एक साइड है बी सी और एक साइड है ए बी, उसकी वैल्यू किसके बराबर है, ए और सी, तो उसका स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का टू ए सी, और बी के अपोजिट कौन सा एंगल चल रहा है, बीटा, तो आपने यहाँ पर कौन सा एंगल लगा दिया है, कॉस बीटा। नेक्स्ट, अगर आप किसकी वैल्यू निकालना चाहते हैं, सी की, तो सी के अपोजिट साइड कौन सी है, बी और ए, तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस टू ए बी, दोनों साइड का प्रोडक्ट, और सी के सामने कौन सा एंगल है, अपोजिट एंगल गामा, तो क्या बन जाएगा वो कॉस गामा। तो ये सिंपल सा आपका लॉजिक है कि आप कोसाइन लॉ को कैसे लगाते हैं। अब आपकी दुविधा ये है यहाँ पर कि इस कोसाइन लॉ को आपने फॉर्मूले जो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकाला था उसमें कैसे लगाया, तो मैं आपको उसको भी करके दिखाता हूँ। ये देखिए पूरा कर से, ठीक है। अब देखिए कि उस फॉर्मूले को हम लोगों ने कैसे अप्लाई किया है, इस फिगर को और उस फिगर को, दोनों को आप लोग क्या कीजिए, कंपेयर करके देखिए। तो सबसे पहले यहाँ पर सेम ट्रायंगल्स आप लोगों के बन रहे हैं जैसे, और इस चीज़ को अब आप यहाँ पर अप्लाई करके देखिए। तो सबसे पहले जैसे मुझे ए ओ पी एक ट्रायंगल आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर ए ओ पी आप ट्रायंगल आपके पास है, और आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है जो आपकी वैल्यूज़ थी, अगर आपको याद होगा, मैं 1/r1 और 1/r2 की वैल्यू निकालनी थी, तो r1 की वैल्यू कितनी होगी, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो यहाँ पर है r1 का काम कौन कर रहा है यहाँ पर ए, तो r1 का स्क्वायर, फर्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, r1 का स्क्वायर। अब जैसे यहाँ पे आपने देखा था कि ए के अपोजिट साइड कौन सी थी, बी और सी, तो जैसे यहाँ पर r1 की अपोजिट साइड कौन सी है, एक है आर और एक है ए। ये ए कहाँ से आया, डायपोल की जो आपकी लेंथ थी 2 को हाफ पार्ट में आपने डिवाइड कर दिया, तो ये पार्ट कितना हो जाएगा ए। तो r1 की अपोजिट साइड कौन कौन सी होगी, एक आर और एक ए, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग दोनों का स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस, जैसे यहाँ पर क्या था 2bc कॉस अल्फा, ऐसे यहाँ पर करा माइनस का 2ar साइड का प्रोडक्ट करा, और कॉस यहाँ पर होता था अल्फा था अपोजिट एंगल, यहाँ पर आपका एंगल कितना बन रहा है, तो अगर आप फिगर को ध्यान से देखेंगे तो आपने यहाँ पर थीटा एंगल बनाया था, तो ये वाला एंगल कितना बच जाएगा 180 माइनस थीटा, तो आपने कॉस की जगह कितना रख दिया पर कॉस 180 माइनस थीटा। और थोड़ा सा इसे और सिंप्लीफाई करके देखो तो कॉस 180 माइनस थीटा कितना होता है, माइनस कॉस थीटा, तो माइनस और माइनस मिलकर आपको कह देंगे प्लस, तो आपको जो डेरिवेशन में लिखा आपने डायरेक्ट इस वैल्यू को लिखा, तो ये वैल्यू कहाँ से आई, वो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आई है। सिमिलरली अगर आप सेकंड वैल्यू की बात करेंगे, जो सेकंड ट्रायंगल है वो आपके कौन सा पास है, बी ओ पी, तो बी ओ पी में आपने R2 की वैल्यू निकालनी है, तो R2 के अपोजिट साइड कौन सी है, एक R है और एक A है, तो क्या बनेगा R2 स्क्वायर इज इक्वल टू जो दो साइड्स अपोजिट उनका स्क्वायर, यानी कि R स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस का 2AR जो अपोजिट साइड से, और साथ में थीटा, तो इस R2 के अपोजिट एंगल कौन सा है यहाँ पर थीटा, तो ये तो सिंपल आपके पास आ जाएगा माइनस का 2AR कॉस। तो इस तरीके से आपने वहाँ पर R1 स्क्वायर और R2 स्क्वायर की वैल्यू निकाली है। अभी भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप दोबारा से क्या कर सकते हैं, क्वेरी कर सकते हैं। थैंक यू।